हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को, जो कि है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट अ जनरल पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट जनरल इसी जनरल पॉइंट। तो एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। डाइपोल का दो अपोजिट चार्जेस होता है डाइपोल में, उसको कुछ दूरी पे रखते हैं तो उनके बीच डाइपोल एक्ट करता है। डाइपोल क्या होता है? दो अपोजिट चार्जेस को जब कुछ दूरी पे रखते हैं तो उनके बीच डाइपोल एक्ट करता है। मान लेते हैं यहां से यहां का दूरी ये सेंटर है और यहां से यहां का दूरी तो डाइपोल मूवमेंट एक्ट करेगा सेंटर पे। चार्ज इनटू द लेंथ होता है डाइपोल मूवमेंट। मान लेते हैं ये जनरल पॉइंट P है और यहाँ डाइपोल का डायरेक्शन इधर है। ये दूरी जो है वो R है, इसका नाम O दे दिए। O से P का दूरी R है। इस पॉइंट को A नाम दे दिए, इस पॉइंट को B नाम दे दिए। A से P का दूरी को R1 कर दिए और B से P के दूरी को R2 कर दिए। तो हमको निकालना क्या है? पोटेंशियल डाइपोल के कारण एक जनरल पॉइंट पे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं। B से OP पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं और यहाँ एंगल थीटा नाम दे देते हैं। जहां ड्रॉ कर रहे हैं उसका नाम हम M दे देते हैं और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, इसका नाम हम लोग M दे देते हैं। यहाँ भी एंगल थीटा हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल होने के कारण। ठीक है, अब ये जो साइज होता है ये बहुत एंगल छोटा है, इसलिए ये दूरी MP और ये PB बराबर होगा। उसी तरह से ये R1 और ये PM बराबर होगा, लगभग बराबर होगा। तो अगर हम ट्रायंगल किसको देख ले, MOB को, इन ट्रायंगल MOB में देखते हैं तो cos थीटा क्या होता है? cos थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ये एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो बेस बाय हाइपोटेन्यूज कहे तो OM बाय OB। OB क्या है? A दूरी है A, OM। तो यहां से OM आ गया A cos थीटा। उसी तरह से ट्रायंगल NOA की बात करें तो इसमें cos थीटा क्या होगा? B बाय H। इसके थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, बेस हो गया ये OM, ON बाय OA हो गया हाइपोटेन्यूज, तो ON बाय A, OA क्या है? A है। तो यहाँ से cos ON क्या हो जाएगा? यहाँ से ON हो जाएगा A cos थीटा। ठीक है, यहाँ से ON हो जाएगा A cos थीटा। अच्छा, अब अगर हम PM निकालने जाएं तो ये दूरी PM जो है वो क्या होगा? OP माइनस OM। ये PM जो है ये पूरा दूरी में से अगर OM को घटा दे तो ये हो जाएगा PM। ठीक है, तो PM क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा OP, ये O से P का दूरी माइनस OM। अच्छा, ये PM हम लगभग किसके बराबर बोले थे? PM जो है वो लगभग बराबर होता है इसके PB के, यानी PB क्या है हमारा? R2, तो PM भी होगा R2। OP क्या है? तो OP हमारा है R माइनस OM क्या आया है? A cos थीटा, A cos थीटा लिख दो। अच्छा, उसी तरह से जब हम PM की बात करें तो PM क्या हो जाएगा? PO या OP प्लस ON, OP प्लस ON। अच्छा,
और Pn जो है लगभग बराबर हो जाता है किसके, Pa के। तो उस हिसाब से Pn क्या हो गया, Pn हो गया तुम्हारा क्या, R1। ये के बराबर है तो ये क्या है, R1। OP क्या है, OP है R प्लस ON क्या आया है, A cos थीटा, R प्लस A cos थीटा। ठीक है। अब पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल V1 क्या होगा, V1 इज इक्वल टू हो जाएगा, पोटेंशियल किसी पॉइंट के लिए क्या हो जाता है, KQ बाई R, तो यहां हो जाएगा माइनस KQ बाई R1, पोटेंशियल V1 एट A। और पोटेंशियल V2 एट B क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल टू हो जाएगा KQ बाई R2। अब टोटल पोटेंशियल क्या होगा, टोटल पोटेंशियल होगा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V जो होगा वो V1 प्लस V2 होगा। V1 हमारे पास क्या है, माइनस KQ बाई R1। V2 हमारे पास क्या है, KQ बाई R2। इसको सॉल्व करेंगे, इसको आगे पीछे लिख दो तो KQ बाई R2 माइनस KQ बाई R1। KQ कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 1 बाई R2 माइनस 1 बाई R1, तो ये हो जाएगा KQ R1 माइनस R2 बाई R1 R2। अच्छा जी, अब R1 और R2 का वैल्यू तुमको दिया हुआ है, रख दो। तो KQ R1 को लिख दो R प्लस A cos थीटा, R2 को लिख दो R माइनस A cos थीटा, ऊपर में R1 है R प्लस A cos थीटा, माइनस R2 है R माइनस A cos थीटा, तो ये हो जाएगा प्लस A cos थीटा, R कट गया, तो यहां से ये आ गया क्या, KQ इंटू 2A cos थीटा बाई ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, लेकिन चूंकि R जो है बहुत बड़ा है A से, तो ये टर्म खत्म हो जाएगा, A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा खत्म हो जाएगा। और Q इंटू 2A क्या होता है, डाइपोल मोमेंट P, तो हम इसको बोल सकते हैं KP cos थीटा बाई R स्क्वायर। क्यों भाई, तो चूंकि Q इंटू 2A होता है डाइपोल मोमेंट P और R जो है बहुत बड़ा है A से, ये टर्म खत्म। तो हमारा जो फाइनल पोटेंशियल आया V इज इक्वल टू आया KP cos थीटा बाई R स्क्वायर। यही पोटेंशियल हुआ किसी डाइपोल में किसी जनरल पॉइंट के लिए, V इज इक्वल टू KP cos थीटा बाई R स्क्वायर। K के लिए तुम रख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P cos थीटा बाई R स्क्वायर। यही हुआ हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी डाइपोल का जनरल पॉइंट पे। हमको लगता है समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक और सब्सक्राइब करें।